नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के परीक्षा और प्रमोशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा जो आदेश जारी होने वाला है उसका ड्राफ्ट मेरे पास में है। ये दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ड्राफ्ट क्या होता है और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ड्राफ्ट के बारे में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक इसको ऑफिशियल रूप से है वो राज्य सरकार के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है वो जारी नहीं किया गया है। लेकिन जब भी दोस्तों मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ में उच्च शिक्षा मंत्री और सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की बैठक होगी तो इस पर दोस्तों केवल मोहर ही लगानी है और अब इसके बारे में दोस्तों कोई निर्णय होने की संभावना बहुत कम है। केवल इस पर दोस्तों मुख्यमंत्री जी की मोहर लगते ही इसे शासनादेश के रूप में है वो जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या कहा गया है इस शासनादेश में, जब ये जारी हो जाएगा तब दोस्तों ये शासनादेश माना जाएगा। इस ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों या राज्य विश्वविद्यालयों की शैक्षिक सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किए जाने के लिए दिशा निर्देश का निर्धारण किया जाना। यह आप दोस्तों साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में है वो दोनों तरह की जो प्रणालियाँ वो चलती है, चाहे सेमेस्टर सिस्टम हो चाहे वार्षिक सिस्टम हो, उन दोनों के बारे में है दोस्तों ये बात कही गई है। चलिए दोस्तों सीधा मैं आपको बता देता हूँ जो जो आदेश प्रमोशन के संबंध में है वो कहे गए हैं। आप देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2019-20 में भी कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालयों में पठन पाठन एवं परीक्षा से संबंधित कार्य गंभीरता से प्रभावित होने के कारण प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में इस आधार पर प्रोन्नत किया गया कि सत्र 2020-21 में ऐसे छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षा संपन्न होने के पश्चात द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम के आधार पर उनका प्रथम वर्ष की परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन कोविड-19 महामारी के वर्तमान प्रभाव के कारण ऐसे प्रोन्नत छात्रों की द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी संपन्न नहीं हो पाई है। अतः प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा संपन्न न होने के उपरांत भी उन्हें तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किए जाने अथवा उनके अंतिम परिणाम घोषित किए जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी प्रकार सेमेस्टर प्रणाली में भी कतिपय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई थी, जबकि सम सेमेस्टर से विषम सेमेस्टर से उन्हें पूर्व में ही प्रोन्नत किया जा चुका है। अब आपको दोस्तों दिखा देता हूं कि जो दिशा निर्देश बताए गए हैं जिनका है वो विश्वविद्यालयों के द्वारा है दोस्तों वो पालन करना है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत है दोस्तों जो दिशा निर्देश है वो ड्राफ्ट में बताए गए हैं। ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी है तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है, वहां उनके प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर है वो द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक है वो निर्धारित किए जाएंगे। और तृतीय या विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी है तथा चतुर्थ या सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है तो वहां तृतीय या विषम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर चतुर्थ या सम सेमेस्टर के परिणाम तथा दोस्तों जो अंक है वो निर्धारण किए जाएंगे। अब यदि दोस्तों हम बात करें स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के संबंध में तो आप देख सकते हैं समस्त परीक्षाएं हैं वो 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाए। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाए कि एक विषय की सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए और बहुविकल्पीय प्रश्नों को ओमवार आधारित परीक्षा प्रणाली है वो अपनाई जा सकती है। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उनका निर्धारण आपके लिखित परीक्षा के आधार पर ही कर लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं 31 अगस्त 2021 तक सभी परीक्षाओं के परिणाम जारी करने के लिए कहा गया है। अब यदि मैं बात करूं वार्षिक पद्धति वाले विद्यार्थियों के लिए तो सबसे पहले प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आप देख सकते हैं जहां स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है वहां ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा इनकी आगामी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक है वो निर्धारित होंगे। अब यदि मैं बात करूं द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए तो आप देख सकते हैं ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जाएंगे और
और तृतीय वर्ष में है वो प्रोन्नत किया जाएगा। लेकिन जहां पर 2020 में है वो प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी, उनके लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी कराई जाएगी और परीक्षा परिणाम के अनुसार उन्हें तृतीय वर्ष में है वो प्रवेश दिया जाएगा। और तृतीय या अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की बात करें तो इनके लिए भी यही है कि 13 अगस्त 2021 तक परीक्षाएं संपन्न करवानी है और OMR सीट पर है वो आपकी परीक्षाएं ली जाएगी। और जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा में अंकों का निर्धारण है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और मौखिक परीक्षा को है वो आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन संपन्न है वो कराया जा सकता है। आप देख सकते हैं आगे स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के छात्रों यानी PG प्रीवियस MA MSc MCOM प्रीवियस ईयर के छात्रों को भी है वो प्रोन्नत करने के बारे में कहा गया है। वर्ष 2022 में जो उनके दोस्तों PG फाइनल ईयर में है परीक्षाएं होगी, उनमें जो नंबर आएंगे उनके आधार पर ही उनको प्रीवियस ईयर में है वो नंबर दे दिए जाएंगे और इनके भी परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक OMR सीट के माध्यम से करवाई जाने की बात कही गई है और 31 अगस्त 2021 तक है वो परीक्षा परिणामों को दोस्तों घोषित करने के बारे में कहा गया है। यह आप देख सकते हैं साफ साफ अपनी परिस्थितियों छात्रों की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की परिनियमावली के दृष्टिगत कार्य परिषद या सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक विचार करके वो विश्वविद्यालय भी निर्णय ले सकते हैं। परीक्षा कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय की कार्य योजना उच्च शिक्षा विभाग एवं परिषद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे, तदनुसार राज्य सरकार इस संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत किए जा सकेंगे। तो ये दोस्तों आप ड्राफ्ट देख सकते हैं। कभी भी ये शासनादेश के रूप में उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए लागू हो सकता है। जैसे दोस्तों शासनादेश जारी किया जाता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से इस बात की जानकारी दे दूंगा। उत्तर प्रदेश के जो भी विद्यार्थी है दोस्तों उनके पास भी यदि कोई न्यूज़ पहुंचती है तो वो ऋतिक जैन 752@gmail.com के माध्यम से दोस्तों मुझे है वो ईमेल कर सकते हैं, जिससे कि वो न्यूज़ में सभी विद्यार्थियों तक है वो पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। विश्वविद्यालय एवं कॉलेज से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी आपको ऐसे ही सबसे पहले हमारे अपने चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी।